आज का वचन। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 9। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। दामों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हों। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों की नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा उसका पुरस्कार वह प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है, और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। ईसा नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठ स्वर्ग राज के लिए हमारे जीवन की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यीशु ख्रीस्त इतना तो आश्वस्त करते हैं कि स्वर्ग का द्वार सबके लिए है, पर स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए उस घर के स्वामी को हमें पहचानना जरूरी है। इसलिए संत पौलुस हमें ये याद करने की सलाह देते हैं कि हम कौन हैं। हमारे इस व्यक्तित्व के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी जुड़ी है। माता पिता, बाल बच्चे, पति पत्नी, शिक्षक छात्र के रूप में कहाँ तक अपनी जिम्मेदारियों को हमने निष्ठापूर्वक संपन्न किया है। इस तरह स्वर्ग की राहों में हमारे लिए संकरा द्वार प्रेम, दया, क्षमा जैसे सद्गुणों को हमारे सामने रखता है, और इन सद्गुणों से उत्प्रेरित कार्य पिता ईश्वर की आंखों में हमारी छवि तैयार करते हैं। आज हमें निमंत्रण दिया जाता है कि हम ईश्वर की छवि तले खुद के व्यक्तित्व को तलाशने का कार्य करें, और यही हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगी। आमीन।